हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एक न्यूज़ निकल करके आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां पर यह कहा जा रहा है कि फोर्ड अब इंडिया छोड़कर जाने वाला है। अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को वो बेच रहा है और फोर्ड की गाड़ी आने वाले समय में इंडियन मार्केट में और नहीं बिकेंगी। अगर आप फोर्ड की गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, फोर्ड की कोई भी गाड़ी आपको पसंद आती है या फिर आप एक फोर्ड के ओनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर आप एक ओनर हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। एक क्लियर विजन मैं आपको देने वाला हूँ अबाउट फोर्ड इंडिया। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं फोर्ड के ओनर्स की। तो देखिए साहब, अगर आपके पास में फोर्ड की गाड़ी है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। हाँ, ये बात सच है कि आपको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आज की डेट में आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो देखें, आपको कोई ये बताने नहीं वाला कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सब आपको ये कहेंगे कि जी आपको सर्विस मिलती रहेगी फोर्ड की तरफ से, अगर सेल्स बंद भी हो जाए तो भी सर्विस मिलती रहेगी। हाँ, ये बात तो सच है कि आपको सर्विस मिलती रहेगी, लेकिन सर्विस कैसी मिलेगी इसके बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जरा एक मिनट अपने दिमाग में ये इमेजिन कर लीजिए कि फोर्ड इंडिया छोड़कर जा चुका है, उसका सेल्स अब इंडिया में नहीं हो रहा है, सिर्फ सर्विस हो रही है। अब आप फोर्ड के फिगो चलाते हो या फिर फ्री स्टाइल चलाते हो या फिर इको स्पोर्ट चलाते हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो, आप अगर उसे लोकल मार्केट में सर्विस करवाने के लिए जाएंगे तो वहां पर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको 1 साल तक मिल सकती है। कंपनी जाने के 1 साल तक आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह पर मिलेगी, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद पार्ट्स की अवेलेबिलिटी लोकल मार्केट में मिलना मुश्किल है। लोकल मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं वो पार्ट्स लेना ही बंद कर देंगी, क्योंकि गाड़ियां कंटिन्यूसली बिक नहीं रही है। सबके दिमाग में ये छप चुका है कि फोर्ड इंडिया छोड़कर जा चुका है और जो गाड़ियां अभी चल रही है वो भी सर्विस सेंटर में ही सर्विस होंगी। तो लोकल मार्केट में जो भी दुकानदार हैं वो पार्ट्स लाना बंद कर देंगी। अगर आप सर्विस सेंटर में लेबर कॉस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप लोकल मार्केट में सर्विस करवाते हैं, लेकिन वो चीज 2 साल के बाद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो आपके लिए नेगेटिव होने वाला है वो है पार्ट्स की प्राइस को अननेसेसरीली बढ़ाया जाएगा। अब ये कंपनी नहीं करने वाला, ये करने वाला है सर्विस सेंटर वाले लोग। अब आप गाड़ी सर्विस करवाने के लिए जाते हैं और वहां पर आपको कहा जाता है कि लेबर कॉस्ट के नाम पर आपको 500 रुपए ज्यादा देने होंगे। आप क्या कर लीजिएगा। आपके गाड़ी में जो पार्ट्स डलता है वो लोकल मार्केट में मिल नहीं रहा है, आपको सर्विस सेंटर में ही लगवाना है, तो यहाँ पर उनकी मनमानी को आपको सहन करना होगा। अगर आप कंपनी को मेल करते हैं या फिर कंप्लेन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला। एक चीज दिमाग लगाकर समझिए, किसी भी कंपनी के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है सेल्स और दूसरा होता है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल सर्विस कंपनी इसलिए बेहतरीन देती है ताकि जो कस्टमर है वो रिवाइंड होकर के आए, कस्टमर्स जाके बाहर ये भी कहे कि उसका जो सेल्स है वो बहुत ही जबरदस्त है, साथ साथ में आफ्टर सेल सर्विस भी जबरदस्त है। तभी कंपनी को दूसरे और कस्टमर्स मिलेंगे और जो कस्टमर्स बाहर निकल करके गए हैं वही उनका प्रमोशन भी करेगा। यहाँ पर फोर्ड के लिए सेल्स बंद हो चुका है। अब अगर आप बाहर जाके फोर्ड की बदनामी करते भी हैं तो उनका कुछ जाता नहीं है, क्योंकि वो इंडिया छोड़ चुके हैं। तीसरा जो इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है और कोई पार्ट खराब होता है तो वो पार्ट रिप्लेस होने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। यहाँ पर भी वही बात है, सेल्स बंद हो चुका है। अगर आप सर्विस सेंटर में जाके हंगामा खड़ा भी करेंगे तो तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि गाड़ी का शोरूम बंद हो चुका है, गाड़ी का सेल्स भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप बाहर जाके कंपनी के बारे में बदनामी फैलाएंगे भी तो कंपनी का कुछ जाता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो आपके पार्ट्स मिलना और उसको रिपेयर करना, रिप्लेस करना, इन सब चीजों में आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। देखिए, एक बात को समझिए, हर एक डीलरशिप और सर्विस सेंटर वालों के दिल में एक डर होता है कि कंपनी तक अगर खबर पहुंच जाए कि हम कस्टमर से कुछ एड़ी टेढ़ी हरकतें कर रहे हैं, कुछ बिहेवियर खराब कर रहे हैं या फिर टाइम पे चीजें डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी हमें पनिश करेगी। और आजकल तो सोशल मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया में अगर वायरल होती हैं चीजें तो कंपनी के बदनामी और बढ़ेगी। अगर कंपनी की बदनामी बढ़ती है तो सेल्स भी घट जाएगा। डीलरशिप और सर्विस सेंटर के लोगों में ये डर रहता था कि अगर हम कस्टमर को ठीक से सर्विस नहीं देते हैं तो हमें कंपनी से पनिशमेंट मिलेगा। अब समझिए, सेल्स ही अगर बंद हो जाएगा तो आपका डर किस बात का है। तो यहाँ पर अगर आप एक फोर्ड ओनर है तो इन सब चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये कोई आपको नहीं बताने वाला, ये है गाइस ग्राउंड रियलिटी। अब देखिए, अगर आप फोर्ड की गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले इन सब बातों का ध्यान रखिए कि गाड़ी लेने से पहले इन सब चीजों को आपको समझना है और उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब जान लीजिए कि फोर्ड की सेल्स नंबर क्या कहती है। 2019 में फोर्ड की जो सेल्स है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोर्ड की फिगो 750 यूनिट पर मंथ बिक रही है, ईयरली 9000 यूनिट बिक रही है। फ्री स्टाइल 850 यूनिट बिक रही है पर मंथ, 10,000 यूनिट ईयरली बिक रही है। इको स्पोर्ट 3500 यूनिट पर मंथ बिक रही है और सालाना 40,000 यूनिट बिक रही है।
फोर्ड फिगो जो कम्पीट करती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट से, उसका महीने भर का जो सेल्स है वो फोर्ड फिगो की साल भर के सेल्स से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में कोरोना पेंडेमिक था तो गाड़ी के सेल्स हर एक कंपनी के डाउन हुए, लेकिन फोर्ड की जो सेल्स थी वो चौंका देने वाली थी। फिगो का जो सेल्स था वो 250 यूनिट पर मंथ थी, यानी कि 3000 सालाना गाड़ी बिक रहा था। एस्पायर की 400 यूनिट पर मंथ में, वहीं पर 5000 यूनिट ईयरली बिक रहा था। फ्री स्टाइल के 550 यूनिट पर मंथ में, वहीं पर 6500 यूनिट ईयरली बिक रहा था। इको स्पोर्ट के 2500 यूनिट पर महीने के, वहीं पर 30,000 यूनिट ईयरली बिक रहा था। अब 2021 में फोर्ड का जो सेल्स नंबर है वो और ज्यादा डाउन हो चुका है। फिगो जो है वो 70 यूनिट पर मंथ बिक रही है, यानी कि 500 से भी कम यूनिट बिका है आज फर्स्ट 6 महीने में। एस्पायर की 250 यूनिट पर महीने बिक रही है, पिछले 6 महीनों में 1500 यूनिट ही बिका है। फ्री स्टाइल की 700 यूनिट पर मंथ बिक रही है, पिछले 6 महीनों में 4200 यूनिट बिकी है। इको स्पोर्ट की 3100 यूनिट पर मंथ बिक रही है, 18500 यूनिट पिछले 6 महीने में बिक रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्ड इंडिया की नैया पार करने वाली वो इकलौता प्रोडक्ट था इको स्पोर्ट, जो फोर्ड इंडिया की सेल्स को थोड़ा बहुत बरकरार रख रही है, लेकिन यहाँ पर भी अब धीरे धीरे फोर्ड इंडिया को क्विट करना चाहती है, ये सच है। अब अगर आपके पास में फोर्ड की गाड़ी है या फिर आप लेने वाले हैं तो इन सब चीजों के साथ साथ में आपको रीसेल के ऊपर भी कंप्रोमाइज करना होगा। जब आप फोर्ड की गाड़ी को रीसेल करने के लिए मार्केट में निकलेंगे तो आपको बहुत ही कम प्राइस मिलने वाला है। आज से 3 साल बाद 5 साल के पुराने एस्पायर आपको 1.5 लाख में सेल करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा प्राइस भी टूटने वाला है। अब अगर आप मुझसे पर्सनली सवाल करें कि आज की डेट में फोर्ड की गाड़ी लेना सही रहेगा या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से एक बिग नो। फोर्ड की गाड़ी आप मत लीजिए इस वक्त पर। अगर आप मारुति की गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं तो आप होंडा में जा सकते हैं, आप हुंडई में जा सकते हैं, स्कोडा में भी जा सकते हैं, टोयोटा में भी जा सकते हैं। तो गाइज ये था ग्राउंड रियलिटी। ये बातें आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और खुद के दिमाग इस्तेमाल करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। गाड़ी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस रोजाना इस चैनल में अपलोड करते हैं।